बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? और अब हम अपना गीता माँ का 22वां एपिसोड शुरू करेंगे, है ना। उसके पहले हम गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनामृतो मुक्षीयमामृताम्। यहाँ से शुरू करते हैं। हम गीता माँ का आनंद लेंगे। और पहले आपको ये दिखाऊं, ये वाली गीता हम पढ़ रहे हैं, है ना। माँ गीता की हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका एपिसोड बना रहे हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, यदादित्यगतं तेजो जगद्दासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विद्धि मामकम। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, वह सब तुम मेरा ही जानो। प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है, ये व्याख्या कर रहे हैं भगवान। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव, सूर्य चंद्र और अग्नि में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं है। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। घामाविश्य च भूतानि धाराम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति हैं। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालन, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानो समायुक्त पंचामन्य चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और व्याख्या करते हैं, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनके खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर वैसे में ही अभिमान कर लेता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो बंत स्मृति ज्ञानम बोहनम च वेदश्च सर्वरहमेवं वेद्यो वेदांत कद्देदि विदेदि चाहम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति मतलब याददाश्त, ज्ञान और अपोहन मतलब संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने अपना प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत इस श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। ममेवांशो जीवलोके पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहाँ पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। वो कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण
भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेवम सर्वम। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोस्ति क्षर उच्यते। इस संसार में क्षर मतलब नाशवान और अक्षर माने अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो क्षर हैं और जीवात्मा यहाँ अक्षर कहा जाता है। व्याख्या पहले 6 श्लोक में, फिर 12वें से 15 श्लोक तक भगवान ने अपने अलौकिकत्व का वर्णन किया। और स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। और स्वतंत्र सत्ता किसकी है? भगवान की, लौकिक की नहीं। लौकिक की जो सत्ता है, चंद्रमा सूर्य वगैरह, वो भी अलौकिक से ही है। अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। क्षर माने जगत, अक्षर माने जीव, दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषत्वन्य कर्मयोग और ज्ञान योग, ये 2 योग मार्ग भी लौकिक हैं। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। मतलब जगत को लेकर, जीव को लेकर ज्ञान योग चलता है। परंतु भक्ति योग अलौकिक है, जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहत ये लोकत्रयमाविश्य विवर्तय व्यईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही हैं, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा। अच्छा, अब परमात्मा के होने में प्रमाण कौन कौन है? परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं, भगवान कह रहे हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष, ये बढ़िया लाइन है, जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो भगवान से हम कितने निष्पक्ष उदार होंगे। रुक जाने का मन करता है, ऐसा लगता है इसको हम सोचते रहें। आधुनिक वेदांतियों ने, ये हो गया। अच्छा, अब अगला श्लोक देखते हैं। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम आतोस्मि लोके वेदे च पतित पुरुषोत्तम। कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये तो हमने देख लिया है ना। पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर, प्रकृति और क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं। परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर, जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। ये धारय जगत। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, परंतु क्षर से अतीत रहते हैं। इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है।
यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न और आत्मीय हो जाएगा। इसमें है ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी हैं, है ना। हमारा स्वरूप वो अंश है और पुरुषोत्तम अंशी हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानती पुरुषोत्तम स सर्वविद जति माँ सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भजन बहुत तरीके से किया सकता, हमने पहले समझ लिया है ना। जब भी हमें उपलब्धि हो तो हम बोले भगवान तेरे कारण हुई, है ना। जब भी कोई हमें दुख आए तो भगवान हाँ तुम ही दूर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। तो इस तरीके से हमेशा हम पल पल पर भगवान को याद करें, है ना। और सब में समता बना के रखें संसार के साथ, कि सब में वही है जड़ से जितने भी क्षेत्र में जीव दिख रहे हैं जड़ हैं, उन सब में परमेश्वर का वास है। तो फिर क्या हुए, हमारा किससे विरोध होगा? किसी से नहीं। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धापूर्वक, अब यह व्याख्या देख रहे हैं, किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धापूर्वक। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से भी उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और उसका प्रत्येक काम स्वतः भगवान का भजन होता है। मतलब उसमें सात्विकता होती है, उसमें दया करुणा और जीव जगत का मतलब सबको प्रणाम, सबका वजूद स्वीकार करना, वो किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, है ना। व्यवहार अलग रहेंगे लेकिन उन सबको स्वीकार करना। तो वो यहाँ क्या लिख रहा है, फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया स्वतः भगवान का भजन होता है। कारण कि उसकी दृष्टि में, देखो वही बात भगवान कह रहे हैं जो मेरी समझ में थोड़ा सा आया था। कारण कि उसकी दृष्टि में भगवान के सिवा दूसरा होता ही नहीं, दूसरा कोई होता ही नहीं। इति गुहतम शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान ने व्याख्या देखते हैं। भगवान इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुहतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में उत्तम शास्त्र कहा गया है। अगला देखते हैं श्लोक। अभयम सत्व सशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। भगवान बोलते पहले तो अपने मन से भय निकाल दो, तुम सब बिल्कुल अभाव कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, लोभ मोह राग द्वेष धीरे धीरे हमने कम करते जाने और वो हो जाते हैं। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमसे बड़ा हमारे शरीर के विचार, हमारी शरीर की इंद्रिय हमसे बड़ी नहीं हो सकती। हम दुनिया को चुनौती देते हैं, लेकिन चलो अपनी इंद्रियों को भी हम चुनौती देते हैं कि तुम खराब बात सोच के देखो, तुम खराब काम करके देखो, है ना। तो ये है अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। योग माने वो योग तो है ही है जो अपन करते हैं। योग मतलब ये है कि भगवान मतलब समत्व के भाव से, योग का यहाँ पे है कि समत्व, जगत को समत्व देंगे। और सात्विक दान, और यहाँ पे देखो आगे इंद्रियों का दमन, जो मैं कह रही थी हमसे बड़ी नहीं हो सकती तुम। इंद्रियों का दमन, अगर हम चाहेंगे तो हमारे मुँह से गाली निकलेगी नहीं, कैसे नहीं निकलेगी। भगवान का नाम निकलेगा या हम चुप रहेंगे। कोई हमसे खराब बात बोल गया
तो हमको तो इतना पता होना चाहिए कि हमको क्या जवाब देना है और बोलना है कि नहीं बोलना है, क्या मौन रहना। तो ये हमारी अपनी ताकत होनी चाहिए अपनी इंद्रिय पर। ये हर इंद्रिय के साथ ये लागू होता है। इंद्रियों का दमन, यज्ञ, भगवान ने यज्ञ को कहा है ना। जो अपने जो ऋषि थे अपने दयानंद, वो हमको यज्ञ दे ही गए। स्वाध्याय, देखो स्वाध्याय की कितनी बड़ी महिमा बताई है भगवान ने इसमें। स्वाध्याय मतलब अच्छी चीज़ों का पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ बैठना और कुछ ना कुछ रोज़ अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना। अब तो सुनने के लिए हमारे पास बहुत है। आप विश्वास नहीं करोगे, दुनिया के सारे ग्रंथ मैंने गौतम गोविंद गिरी से सुन लिए। उनको उनका नाम बताऊँ आपको, भगवद गीता, महाभारत, भागवत, देवी भागवत जो व्यास जी ने लिखी है अपने मुंह से, मतलब अपने हाथ से लिखी है, बाकी उन्होंने सबसे लिखवाए हैं ग्रंथ, ठीक है ना। और ज्ञानेश्वरी जो वहाँ जिसकी पुस्तक पूरे महाराष्ट्र में पूजी जाती है और लोग उसको पढ़ते हैं रोज़, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, है ना। और जितने भी ग्रंथ हैं, हाँ, योग वशिष्ठ, तो इतने सारे मैंने सुने। तो हमारे पास तो आज यूट्यूब है और एकमात्र संत ऐसे हैं जिनको सारे कंठस्थ हैं। और भी हमारे बहुत से संत हैं जिनके पास में अच्छी अच्छी बातें हैं। अवधेशानंद हों, उनके गुरु थे पहले, है ना। और भी लोग हैं जो आपको पसंद ना हो पर अच्छी बात सुने हम। स्वाध्याय, एक स्वाध्याय का ये भी तरीका है, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। ये सबसे प्रैक्टिस की चीज़ है। कष्ट पड़ता है और हम बिखर जाते हैं, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। तो अगर हमारे कर्तव्य पालन में कोई बाधा डाल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ आपकी परीक्षा हो रही है, घबराते क्यों? परीक्षा हॉल में आके हाल घबरा जाते हो। वैसे तुम जिंदगी में बोलते रहते हो कि मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं सब करता हूँ। परीक्षा हॉल में तुम्हारे हाथ से पेन भी छूटने लगता है। तो कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहो। और शरीर मन वाणी की सरलता, देखो शरीर मन हमारा सरल होना चाहिए और वाणी की सरलता, वाणी हमारी मधुर होना चाहिए। या फिर हम मौन रहें, या फिर हम चिंतन करें, या फिर हम स्वाध्याय करें। अहिंसा सत्यम, अहिंसा, दूसरा श्लोक देखते हैं, बड़े प्यारे श्लोक हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागम शांति पेशुनम दया भूतेषु लोलोप्तम मार्दव हीर चापलम। अहिंसा, अहिंसा शब्दों से भी होती है, अहिंसा विचारों से भी होती है। हम किसी के प्रति गलत विचार रखेंगे तो हम अहिंसा ही तो कर रहे हैं। तो उसको हटा के भगवान का नाम लो, है ना। या वो बोले ये चीज़ तो ठीक नहीं है, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छी चीज़ पुरानी याद करते हैं, तो अहिंसा। और हाथ पैरों से तो हिंसा होती है। और सत्य भाषण, सत्य की बहुत महिमा। देखो महात्मा गांधी ने पूरे जीवन सत्य का पालन किया। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी मानी हुई और समझी हुई बात है कि सत्य जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर इतना ज़्यादा आपकी मानसिक ताकत और मनोबल इतना बढ़ता है कि जिसका ठिकाना नहीं है। आपसे 100 बार कोई पूछेगा तो आपको वही बातें आपको निकलनी, आपको कोई बात और सोचनी समझनी, या ये नहीं है पिछली बार मैंने क्या बोला था। तो सत्य का आग्रह करें, धीरे धीरे सत्य बोलना शुरू करें। बहुत बड़ी औषधि है आपको ऊंचा ले जाने के लिए, और लगता कुछ नहीं है। हम किससे घबराएं, हम किससे डरें? कोई भी काम किया होगा तो हमने कुछ सोच कर तो किया होगा, तो हमारी बुद्धि के हिसाब से हमने सही किया। इसमें बोल भी देंगे तो कोई सामने वाला क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा हमको बुरा कह लेगा, हमारा कोई नुकसान कर देगा, लेकिन हमारे सत्य को नहीं हटा सकता। वो अपन जो पूजा करते हैं, देखो कलावती की, लीलावती की, उसमें भी सत्य का ही वो है। क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग। तो संसार की कामना का त्याग तो हमने कई बार पढ़ा है कि संसार के लिए करें, लेकिन हमको जल्दी जल्दी रिटर्न मिलना चाहिए। वो भाव हम धीरे धीरे अपना हटा दें। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना। अंतःकरण में राग द्वेष जनित, भाई या तो कोई हमसे बहुत अच्छे ज़्यादा ज्ञानी होगा, या हमसे कोई कम ज्ञानी होगा, या हमसे कोई ज़्यादा पैसे वाला होगा, या हमसे कोई कम पैसे वाला होगा। तो किसी को देख के राग द्वेष क्यों करना? बजाय इसके तो धन्यता का भाव रखो। प्रभु बहुत दिया, प्रभु बहुत दिया। 2 टाइम की वो रोटी देता है, वो भी तो बहुत ही करता है ना। बहुत से लोग तो संसार में ऐसे जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। जैसी हलचल हो वैसी हम प्रभु के भजन में लग जाए या अच्छी किताबें पढ़ने में लग जाए। चुगली ना करना। ये देखो जीभ पे कंट्रोल कितना प्यारा है। चुगली क्यों करें भाई हम?
हमारा अस्तित्व तो इतना बिखरा हुआ है, हमारा व्यक्तित्व इतना बिखरा हुआ है कि हम दूसरों की चुगली करके उसको पूर्ण करते हैं। 24 घंटे का समय आपको अपने सही कार्यों के लिए तो कम पड़ता है, तो चुगली के लिए कहाँ से समय लाओगे? तो इससे अच्छा भजन नहीं गाएंगे, उस पर यूट्यूब पे कोई बढ़िया भजन नहीं सुनेंगे, कोई प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो चुगली ना करना। और कई लोग आके चुगली करवाते हैं आपसे बुराई करेंगे, फिर वो सोचेंगे आप भी बुराई करें, तो वहीं उनको पकड़ लो और उनके साथ से हट जाओ, या दूसरा बातें करने लगो, अपने हिसाब से बातें करने लगो, उनका वो दिमाग वहाँ से हटाओ कि यहाँ तो ये चलेगी नहीं। आप प्राणियों पर दया करना, यह क्या कि हमने चुगली ना करना, ये बहुत पकड़ने वाली चीज़ है। ना सुनना ना करना, प्राणियों पर दया करना। जब बगीचा बनाया भगवान ने तो सब लोग तो एक से बनाए नहीं हैं, फिर चुगली किस बात की? कोई चोर होगा, कोई जुआरी होगा, कोई बहुत भला आदमी होगा, कोई बहुत ज्ञानी होगा, तो सबको समझो ना, सबको मानो प्रभु। और फिर कभी भाई ये भी तो बोल दो कि प्रभु ये मैंने थोड़ी बनाए, आपने बनाया, आपकी लीला है, आपने संसार इतना रंग बिरंगा बनाया। हमें पूरे संसार में गेहूँ का खेत दे थे तो हम ये बोलते कि भगवान को क्या गेहूँ के सिवा कुछ आता नहीं था बनाना? तो उन्हें बाजरा बनाया, मक्का बनाई, है ना, तो उनने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। तो विषयों का न ललचाना, सांसारिक विषयों में न ललचाना। बात वही आ गई कि जिसके पास है जैसा है और जो हमें मिला उसमें संतोष करना। अंतःकरण की कोमलता, अंतःकरण को कोमल रखें, कठिन कड़ा नहीं होने दें उसको। इसमें एक चीज़ और ध्यान वाली है, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इसमें आप ये सोच लो कि आपकी जो मनोदशा होगी वही लोगों के द्वारा लौट के आपके पास वापस आएगी। क्योंकि संसार एक कुआं है, आप कुआं के पास जाके बोल के देखो, वही शब्द वापस बाहर आते हैं। और ये कटु सत्य भगवान ने बता दिया है कि कर्म के सिद्धांत को तो मैं भी नहीं काट सकता। तो वहाँ ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा। अकर्तव्य जो हमारा कर्तव्य नहीं है तो और उसको हम कर रहे हैं तो हमको इसमें लज्जा आनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर हमारा स्वभाव हो जाएगा। चपलता का अभाव, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा चपल होते हैं, तो उनको उस पर रोक लगानी चाहिए, अपने व्यक्तित्व पर रोक लगानी चाहिए। अब अगला देखते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है। ते क्षमाधति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदा देवी भविजातस्य भारत। तेज मतलब अपना प्रभाव, क्षमा दूसरों को क्षमा करना, धैर्य धैर्य रखना। कोई भी कठिनाई आए तो उसमें धैर्य धारण करने का प्रयास करना। शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, शुद्ध वस्त्र पहनना, है ना, शुद्ध तरीके से नहाना, अच्छे से नहाना, अच्छे से अपने कपड़ों को साफ करना, तो शरीर की शुद्धि। और बैर भाव का ना होना, ये तो अपन देखते ही आ रहे हैं। बैर भाव क्यों करें भाई, हमें क्या कम मिला है क्या? बहुत लोगों से हमको ज़्यादा मिला है। तो बैर भाव का ना होना और मान को न चाहना। हमेशा ऐसा लगता है हमने कुछ कर दिया तो इसके बदले में हमको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। तो वो जो हमारी मोरल ड्यूटी थी, जिसकी खुशबू थी वो हमारे अंदर, है ना, वो खुशबू आपको वो मान नहीं चाहती। वो तो आपने जो अच्छा काम कर लिया, चाहे समाज के लिए किया, बहनें मेरी जानती हैं कि या परिवार के लिए किया, तो अपना आपका मन ही अंदर से इतनी शाबाशी देता है कि कोई और भी सम्मान की ज़रूरत नहीं रहती। आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वो भी उसको प्रभु की कृपा मानो। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है ना। अब हम इस वीडियो को इतना ही बनाते हैं और अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे, इस विषय को आगे ले जाएंगे। तो आप सबको नमन, आप सबको वंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। देवी माँ को, माँ भगवद गीता को, माँ को हमारा नमन वंदन, महर्षि व्यास को नमन वंदन, और आप सबका आभार। और आनंद दुगना हो जाता है मेरा आप सबसे बात करके, आपको गीता सुना के या कोई भी ग्रंथ पढ़ के, क्योंकि पढ़ती मैं हूँ, बहाना आपका हो जाता है, तो आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत होती है। तो पुनः पुनः सबको नमन, सबको वंदन, हम पुनः मिलते हैं।